देखे बस्ती में एक उपाध्याय को पीट के मार दिया जाता है, और जितने भी ब्राह्मण चर्चित है या राजनीति रसूख वाले हैं उनको बाबा का बुलडोजर रौदने का काम कर रहे हैं। बाबा ने नारा दिया है, ठाकुर माफ है, बावन आप है, दलित पिछड़े साफ है। की सरकार आई है, मैं योगी जी के बगल का जिले का रहने वाला हूँ। आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। ब्राह्मणों का नामो निशान जितने चर्चित है, और मुख्यमंत्री के सहजाती लोग, बड़े से बड़ा मुलजिम बाहर है। ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं सबको या जेल में डाला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी नेताजी ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने, जब से समाजवादी पार्टी ऑलरेडी जगदीश मिश्रा जी को सम्मान देने की बात आती है तो अखिलेश यादव जी आते हैं, ब्राह्मणों के सम्मान की बात आती है, माता प्रसाद पांडे जी के सम्मान की बात आती है, जब हाथा पे छापा पड़ता है तो ब्राह्मण समाज पर जहां भी अन्याय अत्याचार होता है तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े रहते हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चाणक्य जी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण समाज के थे। ब्राह्मण समाज के थे। योगी आदित्यनाथ कहाँ पंगा ले लेंगे ब्राह्मणों से? आप देख नहीं रहे क्या? आप उठा के देख लीजिए, विजय मिश्रा, ज्ञानपुर से भदोही के विधायक विजय मिश्रा है, उन पे कितने मुकदमे हैं? उससे ज्यादा मुकदमे विनीत सिंह पे है। आज विजय मिश्रा जेल के अंदर है, उनका नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। अभी देखे बस्ती में एक उपाध्याय को पीट के मार दिया जाता है, और जितने भी ब्राह्मण चर्चित है या राजनीति रसूख वाले हैं उनको बाबा का बुलडोजर रौदने का काम कर रहे हैं। बाबा ने नारा दिया है, ठाकुर माफ है, बावन आप है, दलित पिछड़े साफ है। जो बात कर रहे हैं आप उठा के देख लीजिए इतिहास, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या। पर जो हत्यारे हैं, जो डकैत हैं, जो माफिया हैं, उनके घर बुलडोजर चल रहा है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, आप ब्राह्मण लेकर बैठे। अच्छा, विनीत सिंह कौन से महापुरुष है? किस मंदिर के मठाधीश है? अभय सिंह कौन है? विजय सिंह कौन है? सिर्फ ब्राह्मण दिखता है। और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज अपनी आस्था जता चुका है। और 2027 में बाबा को मठ में ही घंटी बजाना होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज मरनी भी करता है, शादी ब्याह भी करता है, तो बाबा की अंत्येष्टि की ब्राह्मण समाज ने तैयारी कर लिया है। अब बाबा को इस गद्दी पे बैठना नहीं है, उनको ब्रह्म हत्या लगेगा। यही पंडित हरशंकर तिवारी जब जिंदा थे, मुझे पता था मठ का क्या मामला था, कितनी हैसियत किसकी थी। आज बाबा के नारा ने बाद उनको चबूतरों को तोड़ा जा रहा है, उनको परिवार को फंसाया जा रहा है। अरे भाई, जिन्होंने पाप के पेड़ लगाए हैं उसे तो उखाड़ के फेंकेगा ना कोई ना कोई। सिर्फ ब्राह्मण ने पाप का पेड़ लगाया क्या? हमको लगता है चश्मा आप भी भाजपा वाले पहने हैं क्या? ब्राह्मण ही सिर्फ पाप करता है? आप बताइए विनीत सिंह कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विनीत सिंह को जानते हैं? साधु संत नहीं है, बस क्या है? क्या है? अरे नेता है। कैसे? उन पे कितने मुकदमे हैं? कौन कौन से मुकदमे हैं? वो तो अब सरकार बताएगी, पुलिस बताएगी। आप देश के चौथे स्तंभ है। आप गोल गोल बात मत करिए। पत्रकार सरकार हिलाने वाला था, उनके कलम में इतनी ताकत होती थी। मैं पूछ रहा हूँ विनीत सिंह कौन है? आप बता। आपके पास जवाब है? 86 मुकदमे हैं। विजय सिंह पे कितने मुकदमे हैं? 56 मुकदमे हैं। अजीत सिपाही पे कितने मुकदमे हैं? 67 मुकदमे हैं। ऐसी लिस्ट है। अभय सिंह कितने मुकदमे हैं? जो कि बाबा के सहजाती है। ऐसे तमाम चुलबुल सिंह, विनीत सिंह, टुंटू सिंह, तमाम सिंह है। सिर्फ ब्राह्मण ही आपको दिखता है क्या? ये कौन से मठ के मठाधीश है? कितने बड़े पुजारी हैं? कौन सा कीर्तिमान स्थापित किए हैं? और ब्राह्मण समाज हमेशा सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाला होता है। कभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब क्षत्रिय राज आए, अब आ गया है मौका। देखिए ये पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब ईवीएम मशीन से राजा पैदा होता है। अब आप ही लोग कहते हैं ईवीएम से भाजपा पैदा हो रही है। आप ही लोग कहते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि महाराष्ट्र में कितना नंगा नाच हुआ। 7.5 लाख वोट फर्जी बढ़ाया गया, और जहां समाजवादी पार्टी का वोट होता है, दलितों का, पिछड़ों का, यादव का, उनका वोटे काट दिया जाता है। एक परिवार में 60 वोट काट दिया जाता है। अरे दम है लोकतंत्र में तो आप मजबूती से इंसानियत, मानवता, संविधान के तहत चुनाव लड़के दिखा दो, आप हैसियत में आ जाएंगे। अभी दलितों पिछड़ों ने मन बनाया था, 36 सांसद जीते नहीं जीते। जितना आप यहाँ है इससे कहीं ज्यादा भाजपा में ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण? लोडर है वो। ब्राह्मण वो होता है जो, आप बताओ, बस्ती में हत्या होती है, ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? मिर्जापुर में ब्राह्मण की हत्या होती है, ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? अरे ये लोडर है, ये माल को इधर से उधर सप्लाई करते हैं, ये कुछ है नहीं, इनकी हैसियत है। ब्रजेश पाठक का देख रहे कितना बड़ा रुतबा बढ़ गया। उनका एक फार्मासिस्ट नहीं सुनता महाराज, उनका एक फार्मासिस्ट नहीं सुनता है ब्रजेश पाठक का। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माता प्रसाद पांडे, विजय तिवारी, जगदीश मिश्रा, एशिया में सबसे बड़ा पार्क ऑलरेडी अखिलेश यादव जी बनाया था। संस्कृत पाठशाला में 90% शिक्षक ब्राह्मण होते थे। उस पाठशाला को अगर किसी ने बढ़ाया तो माननीय नेताजी ने बढ़ाया, माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ाया। खादी आश्रम में
80% ब्राह्मण होते थे, उनको बढ़ाने का समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। समानता समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। यहाँ क्या हुआ? बाबा ने कहा था ठोक दो मिट्टी मिला दो, लेकिन ब्राह्मण का इतिहास है इस देश की आजादी में। ब्राह्मण जब मन बना लेता है, 2007 में मन बनाया था तो बसपा की सरकार आई थी, और 2027 में मन बनाया है अखिलेश यादव जी 27 के सत्ताधीश होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। मतलब आप पूरा एकदम इरादे। अरे हम नहीं कर रहे हैं, मैं तो समाजवादी सिपाही हूँ। हम लोग गांव मजरे में घूमते हैं, टोले में घूमते हैं। इस सरकार में मिला क्या? शान मिला है रात भर हाको। इससे आपको क्या दिक्कत है? किसान है। अरे मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी कारगिल युद्ध लड़े थे और कोरोना में ऑक्सीजन से बिना तड़प के मर गए थे। तो मंदिर में बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं पूजा कर लेंगे, आपका किसान से इसका रिश्ता हो? क्या ब्राह्मण किसान नहीं होता क्या? अरे ब्राह्मण हो तो पूजा हम ना करें, कौन करे? आप करेंगे पूजा? आप करेंगे? ये आश्रय आदिकाल से ये मेरा अधिकार है समाज को साथ लेकर चलने के लिए। तो आप बताइए कितनी मंदिरें बना के दिया है योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी सरकार ने हर जगह पर तैयार। एक मंदिर बनाए, एक मंदिर बता दीजिए आप। बनारस में मंदिर, हजारों मंदिर तोड़ के बनारस, अरे बना योगी जी बनाए हैं। कहते हैं ये राम को लाए हैं, ये राम को लाए हैं। अरे बेईमान लोग हैं, ये भगवान को लाने वाले लोग हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हो। जब यही संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे उंगली उठा दिया था, उनके जन पे उंगली उठा दिया था, तब तुम्हारी नैतिकता कहां बची थी? आज दलित सांसद अगर कुछ बोल रहा है तो बुलडोजर लहरा रहे हो। जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। बाबा का समय खत्म हो चुका है, उनको जाना है गोरखपुर। हमें चिंता इस बात का हो रहा है, आप इतना बोल रहे हो। आप हमारे बारे में जानते नहीं लग रहा है। आप अमित चौबे बारे में सर्च कर लीजिएगा, अभी मेरी होर्डिंग लगी है, आप इतना पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि ये मठाधीश ने ठाना है। चिंता इसी बात का है कि आप बोल रहे हो, आप बता रहे हो ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, तभी हम चिंता कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाबा के गृह जनपद के बगल का रहने वाला हूँ और 24 घंटे अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ। आप किसी जाति पे दलितों पे अत्याचार जुल्म होता तो अमित चौबे लड़ता है। हम बाबा से डरने वाले नहीं है। कोई काली कारनामा मेरा नहीं है। नेता हूँ। मुख्यमंत्री है वो, आप भूल गए। क्या कर लेंगे? मौत से बड़ा सच होता है? नहीं ना, मौत से बड़ा सच कुछ नहीं होता है। अरे वैसे भी मोच दिला रहे हैं योगी जी। मोच तो ब्राह्मण दिलाता है, मोच तो ब्राह्मण दिलाता है। अब बाबा का मोच ब्राह्मण ही दिलाएगा, यार लिख लीजिएगा किसी पन्ने पे। ये तो है भाई, ब्राह्मण तो पूजनीय होता ही है। आप पूजने ही सबसे बड़ी बात है, जितना सम्मान भाजपा सरकार में इतना किस सरकार में? आप देखिए दिनेश शर्मा कहाँ है, आप जरा बताइए। दिनेश शर्मा कहाँ है आप बताइए? बाहर से पूछो कहाँ है? भाजपा में नहीं है। कहाँ है? माता प्रसाद पांडे कहाँ है? विपक्ष के नेता बन गए हैं। कितनी बड़ी गद्दी पे है? दिनेश शर्मा है ना भाजपा में। कहाँ है? अरे ब्रजेश पाठक का फार्मासिस्ट नहीं सुनता महाराज। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष का बनाया है, सर्वोच्च पद दिया ब्राह्मणों के लिए। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी को सम्मान दिया था, समाजवादी पार्टी ने विजय तिवारी को सम्मान दिया था। अरे सम्मान देने वाले लोग हैं। नेताजी ने सींचा है समाजवादी पार्टी में हर जात हर मजहब। समाजवादी पार्टी इंसानियत पे भरोसा करती है, मानवता पे भरोसा करती है, धर्म पे भरोसा करती है। हम दंगा पे भरोसा नहीं करते हैं, हम बुलडोजर पे भरोसा नहीं करते हैं। तो हम समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर थे, बात कर रहे थे जिस तरीके से ब्राह्मण सभा का आयोजन हुआ उस पर ब्राह्मण समाज के लोग अंदर थे और बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं जरूर बता दिया, देखते रहे आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार।